आऊंगा। क्यों रो रहे हो? मैं तो केवल 5-6 दिन के लिए जा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगी। अब रस्म तो निभानी ही थी। रत्नावती अपने भाई के साथ चली जाती है, लेकिन गोस्वामी जी रो रहे हैं। गोस्वामी जी ने सोचा क्या हुआ, रत्नावती मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो रत्नावती के पास जा सकता हूँ ना। सुबह तो रत्नावती का भाई उसे लेकर गया था और शाम को गोस्वामी जी भी चल दिए। बारिश का मौसम था, नदी नाले तालाब सभी पानी से लबालब भरे हुए थे। पत्नी के प्रति इतना प्रेम है कि ना तो प्यास लग रही ना भूख लग रही। चल रहे हैं। पत्नी के गांव से पहले एक नदी आती थी। नदी तो पूरी पानी से भरी हुई। तो कोई नदी में मुर्दा बहकर आ रहा था। बारिश का समय था तो बेचारा कोई डूब गया होगा। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या सोचा कि देखो, मेरी पत्नी ने तो मेरे लिए नाव भी भेज दी। पत्नी के प्रति इतना प्रेम कि वह मुर्दा भी नाव दिखाई देने लगा। नदी को पार किया और आगे चले। सभी से पूछते जा रहे हैं कि रत्नावती का घर कौन सा है। पूछते पूछते पहुंच गए। घर के चारों ओर देखा कि सभी दरवाजे खिड़कियां बंद, लेकिन जब ऊपर देखा तो एक कमरे में रोशनी हो रही थी। गोस्वामी जी ने सोचा हो ना हो, यह तो मेरी पत्नी का ही कमरा है। संयोग से उसी समय रत्नावती के खिड़की से एक काला नाग जा रहा था। गोस्वामी जी ने सोचा कि अरे देखो, रत्नावती ने तो मेरे लिए रस्सी भी भेज दी। उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। काले नाग को भी रस्सी समझ रहे हैं। ऊपर चढ़कर देखा तो रत्नावती सो रही है। रत्नावती को जगाया। रत्नावती ने जैसे ही गोस्वामी जी को देखा तो एकदम डर गई। सब बात गोस्वामी जी से पूछी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गोस्वामी जी ने बताया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रत्नावती ने गोस्वामी जी को समझाया, कहा कि देखो, तुमने संसार की इस तुच्छ स्त्री से इतना प्रेम किया कि तुम बारिश के मौसम में इतनी दूर यहाँ पर आए। अगर तुमने इतना प्रेम उस प्रभु से कर लिया होता तो आज तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। रत्नावती ने गोस्वामी जी को समझाया और गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी की बात मानी। बस वहां से चल दिए वापस भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए।